हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल साइंस स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। दोस्तों, ये प्रश्न दुनिया के सबसे रहस्यमय प्रश्नों में से एक है। ऐसा इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों का अंत एक न एक दिन सुनिश्चित है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े या फिर कोई ग्रह हो। लेकिन अभी मात्र हम मानव का उदाहरण लेके चलते हैं। जब मानव मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। परंतु कहा जाता है कि मानव का शरीर मिट्टी में तो मिल जाता है, परंतु उसकी आत्मा कहाँ जाती है? मरने के बाद मानव मस्तिष्क का क्या होता है, वह क्या सोचता है? आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक टफ जरूर है, किंतु मैं इसको साइंटिफिक और लॉजिकली तरीके से बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस दुनिया में 4200 रिलीजन्स हैं और इन सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कई लोगों का मानना है कि जिंदगी के बाद भी कुछ है जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अभी आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप मर चुके हैं। इमेजिन कीजिए। कर लिए इमेजिन? सच तो ये है कि आप कल्पना ही नहीं कर पाए। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चला कि आप इमेजिन नहीं कर पाए? क्योंकि यह सच है कि जब मानव जीवित है, पूरे होशो हवास में है, तो वह ऐसा फील ही नहीं कर सकता कि वह मर चुका है। अब आप पूछेंगे कि जब आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता तो आप कैसे बता सकते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आप एक बार मर के जिंदा हुए हैं? जी नहीं दोस्त, मैं तो नहीं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो मर के जिंदा हुए हैं और आप इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि यह बिल्कुल सच है। और ये सच कहीं न कहीं किसी न किसी के मुंह से आप जरूर सुने होंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, पुराने बुजुर्ग कि फला व्यक्ति मर के वापस आया है। इसे हम NDE कहते हैं, अर्थात नियर डेथ एक्सपीरियंस। जिन लोगों को यह अनुभव हुआ है वे यह दावा करते हैं कि जिंदगी के बाद भी कुछ है जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस किए हैं वो लोग मानो दूसरी दुनिया में चले गए, दूसरे डायमेंशन में। आपको बता दें कि 2011 में एक व्यक्ति की सर्जरी हो रही थी और वह ऑपरेशन असफल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि वह मर चुका है, पर कुछ ही मिनट बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी, जिसे देखकर डॉक्टर्स हैरान हो गए और उसे बचाने की कोशिश में लग गए। अच्छी बात रही कि डॉक्टर उसे बचाने में सफल रहे, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि जो कुछ मिनट्स में वो शरीर से बाहर थे, तब उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने बताया कि वह कुछ नहीं होने का अनुभव कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, परंतु वो वर्तमान को अनुभव कर रहे थे। चलिए अब दूसरी केस की ओर चलते हैं, जो नींद न आने वाली बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह प्रत्येक दिन नींद की गोलियां खाया करता था। एक दिन क्या हुआ, ओवरडोज के कारण वो बेहोश होकर गिर गया। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाया, फिर एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आपको हैरान कर देगा। हुआ ये कि मरने के 3 मिनट बाद ही उसे होश आ गया, मानो एक चमत्कार सा हो गया। उस 3 मिनट की अनुभव ने उसे क्या जानकारी दी? उसने बताया कि जब उसकी मौत हुई तब वह अपने शरीर से बाहर निकल चुका था और वो अपने शरीर को एम्बुलेंस में जाते हुए देख रहा था। ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस लड़की ने जो एक्सपीरियंस किया, क्या वह सच था या दिमाग का कोई वहम? इस बात की जांच करने के लिए एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने उस लड़के से पूछा कि बताओ उन 3 मिनट्स में डॉक्टर्स ने क्या क्या किया। तो लड़की ने वही बताया जो हुआ था, और यही नहीं, एम्बुलेंस किस रास्ते से जा रही थी, किस मोड़ से गुजर रही थी, सब उसे याद था। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। एक खोज के अनुसार 50% लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है और उन लोगों ने अपने अनुभव में बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी से भरा अनुभव था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया है, अर्थात वो अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने आप को ही देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने मरे हुए लोगों से बातें की, और यही नहीं, कई लोगों को दूर से आती हुई तेज प्रकाश दिखाई दी।
दोस्तों, यह खोज अपने आप में पूरी नहीं थी, इसलिए इस चीज को अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों से पुनः कराया गया। अगर हम जगह की बात करें तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रिया में इस चीज को दोहराया गया था। रिसर्चर्स ने उन मरीजों पर तरह तरह के प्रयोग किए, रिसर्च किए, तब जाकर पता चला कि मौत एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे शरीर में कई घटनाएं जैसे बहुत से महत्वपूर्ण जगहों के सेल्स यानी कोशिकाओं के मरने से होती है, लेकिन इस प्रक्रिया को सही इलाज के जरिए इसे रिवर्स किया जा सकता है और यही डॉक्टर्स की कोशिश रहती है। कहते हैं मृत्यु आकर्षक और डरावना दोनों है। यह जीवन का अंतिम रहस्य है। मरने के समय दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग की जो प्रक्रिया होती है वो और तेज हो जाती है, जिसके कारण बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाओं का अनुभव करते हैं। जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग की सर्किट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बाहर की दुनिया के लिए बेहोश हो जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि मरने के समय हमारा दिमाग रैम इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है। दोस्तों, आप रैम इंट्रूजन स्टेज सुनकर घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि यह एग्जैक्टली होता क्या है। रैम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, इसको हिंदी में आंख की गति को तेजी से घुमाना कह सकते हैं, और इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। रैम इंट्रूजन स्टेज में होता यह है कि मरीज हैलुसिनेशंस अर्थात दृश्य मति भ्रम का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि वे उस टाइम सपने देखना शुरू करते हैं, इसलिए इसे रैम इंट्रूजन कहा जाता है। साधारणतया नार्कोलेप्सी अर्थात निद्रा रोग के साथ मरीज को रैम इंट्रूजन का अनुभव होता है। इस प्रक्रिया में हृदय की धड़कन की गति और सांस की गति तेज हो जाती है। दोस्तों, कदाचित आपको हैलुसिनेशन अर्थात दृश्य मति भ्रम के बारे में ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हैलुसिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप लगातार कई दिनों तक पढ़ते रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते, तो वह चीज आपको दिखाई देने लगती है, चाहे वो इस दुनिया में न हो। दोस्तों, मरने के समय जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग की जो प्रक्रिया होती है वह तेजी से बंद होने लगती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग शरीर की सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने हेतु जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो भी रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंच पाती, इसलिए सबका काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं PDP। PDP अर्थात पोस्ट डेथ प्रोसेस। इस प्रक्रिया में होता यह है कि हमारे शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता जिससे वार्न या टेंस रह सकें। यही कारण है कि अक्सर मरीज मरने के बाद टॉयलेट कर देता है। दोस्तों, शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब इंसान मरता है तो मरने के बाद उसके अंदर की सारी चीजें नहीं मरती, कुछ कोशिकाएं बची हुई ऊर्जा को खर्च कर रही होती हैं। और ये सच है कि जब इंसान मरता है तो मरने के बाद भी हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया फिर भी जिंदा रहते हैं। दोस्तों, मरने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता और धड़कन के बिना खून भी हमारे शरीर के निचले हिस्से में जमने लगता है। ये खून फिर 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है। इसी से डॉक्टर बता सकते हैं कि मरने के बाद शरीर को हिलाया गया था या नहीं। रिगर मोर्टिज। रिगर मोर्टिज का मतलब हुआ कि मरने के बाद शरीर का कड़ापन होना या शरीर का अकड़ना। मरने के 2 या 3 दिन बाद प्यूट्रेफेक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की अंदर की बैक्टीरियाज अंगों को खाने लगते हैं। आपको बता दें कि खाना पचाने के लिए पैनक्रियाज के एंजाइम्स जो मदद करते थे, अब वो खुद के ही पेट के जीवाणुओं के साथ अपने आप को ही पचाने में लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गैस रिलीज होती है। इसी कारण मरने के बाद शरीर का रंग पीला हो जाता है और मरने के 2 घंटे बाद ही मानव अपनी आंख से देखने योग्य नहीं रहता। दोस्तों, मरने के वक्त सभी लोग अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे थे। रिसर्चर्स उन सारे लोगों के एक्सपीरियंस को एक साथ रखा, जिसमें एक बात कॉमन थी, एक टनल का एक्सपीरियंस। मतलब उन लोगों को ये अनुभव हुआ कि वो एक टनल यानी सुरंग से गुजर रहे थे। और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। जो लोग मर के वापस आए हैं वो लोग कहते हैं बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए वो लोग पूरी बात ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। ये सब अजीबो गरीब एक्सपीरियंसेस अगर हमें बता भी दे तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे लॉजिक के बिल्कुल परे है। तो आपके लॉजिक के हिसाब से क्या होता है मरने के बाद, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और वीडियो आप प्राप्त कर सकें।